सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ये दो टॉपिक जो है आज हम लोग करने वाले। प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट एंड दूसरा टॉपिक है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, खून पसीने की कमाई। अब सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है ऑब्वियसली सेक्शन 53 जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। उसके बाद करेंगे हम लोग सेक्शन 54 जो कि है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। लेकिन यहाँ पे जैसे आप सेक्शन 53 करने जाओगे ना, फर्स्ट लाइन में पता है क्या बताते हैं वो लोग? कहते कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, ये वाला दिखाया देता है। क्या दिखाई देता है? एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। तो बोला कि सेक्शन 54 को छोड़ के जो है सेक्शन 54 को छोड़ के कंपनी जो है इशू नहीं कर सकता शेयर्स एट डिस्काउंट, ये कहता है सेक्शन 53। समझ में आ रहा है? सेक्शन 53 क्या कहता है कि एक्सेप्ट सेक्शन 54 को छोड़ के हम लोग इशू नहीं कर सकते शेयर्स एट डिस्काउंट, प्रोहिबिटेड है। तो अपने को सबसे पहले ये जानना होगा कि सेक्शन 54 है क्या, कि क्यों वहाँ पे अलाउड है लेकिन बाकी कहीं पर भी अलाउड नहीं है। सेक्शन 54 में अलाउड है। क्या अलाउड है सर? अलाउड है टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंटेड रेट। मतलब आप कंपनी हो, आप शेयर इशू करोगे डिस्काउंट पे, ठीक है? ये अलाउड है, सेक्शन 54 में अलाउड है, बाकी कहीं पर भी अलाउड नहीं है, ये बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग सबसे पहले सेक्शन 54 देखेंगे, फिर जाके सेक्शन 53 कि सेक्शन 54 है क्या जिसमें वो अलाउड है। ये टॉपिक है हमारा इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसको बहुत अच्छे से समझना है, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। अच्छा, स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों ने इक्विटी सुना होगा आप लोगों ने अभी तक, कि इक्विटी शेयर्स तो सर पता है, लेकिन स्वेट इक्विटी जैसे मैंने पिक्चर में यहाँ पर दे रखा है, बंदा क्या हो रहा है? स्वेटिंग, ही इज स्वेटिंग, राइट, ही इज स्वेटिंग। तो अगर वो स्वेट कर रहा है तो इसको शेयर मिलेगा सर? नहीं। देखो इसका मतलब क्या होता है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, अच्छे से देखना है। कोई भी कंपनी, समझना इस चीज़ को, कोई भी कंपनी देखो, कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉइज के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, अब ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सिर्फ ये नहीं कि आपने बहुत अच्छा काम किया इसलिए आपको स्वेट इक्विटी शेयर दिया जा रहा है, वो मैं बताऊंगा कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया मतलब एक्सपेक्टेशंस के बाहर जाके तुमने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया कंपनी के लिए जिसके कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। कुछ ऐसा आपने नॉलेज शेयर किया, कुछ ऐसा आपने टेक्नोलॉजी शेयर किया, कुछ ऐसा आपने एडवाइस शेयर किया कंपनी के हित में, जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अब ये कंपनी के डिस्क्रिप्शन में है कि क्या वो नॉलेज वैल्यूएबल है कि नहीं, क्या उस नॉलेज के लिए मुझे आपको स्वेट इक्विटी शेयर देना चाहिए कि नहीं। तो कंपनी में एम्प्लॉइज़ ने, अगर अब सारे एम्प्लॉइज़ तो ऐसे नहीं रहेंगे, कुछ एम्प्लॉइज़ होंगे, तो उनके इस प्रकार के कंट्रीब्यूशन जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, उसने नो हाउ शेयर किया, कुछ ऐसा चीज़ जो कंपनी के पास पहले कभी था ही नहीं। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉय कर रहा है कंपनी में, तो उसके बदले उसको दिया जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। उसको दिया जाता है स्वेट इक्विटी शेयर, क्योंकि कंपनी में पसीना बहा के उसने एक ऐसा मतलब कंट्रीब्यूशन किया कंपनी में उस एम्प्लॉई ने, जिसके कारण उसको स्वेट इक्विटी शेयर दिया जा रहा है। अब इस एम्प्लॉई में डायरेक्टर्स भी आते हैं, नॉर्मल एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? समझ में आ रहा है? डायरेक्टर्स भी आते हैं एंड नॉर्मल एम्प्लॉयज़ भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है? इतना समझ लेना है, ठीक है? अच्छा,
अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 54 सबसेक्शन 1। अब ये जो मैंने ड्राफ्टिंग किया है थोड़ा अलग प्रकार से ड्राफ्टिंग किया है। अगर ड्राफ्टिंग पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा है। देखो मैंने क्या किया है, ये जो आप बोल्ड में दिख रहा है ना आपको, ये है आपके प्रोविजंस जो इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट में डाल रखा है। मतलब इंस्टीट्यूट कहूँ या फिर MCA कहूँ, ठीक है, अपने आपके बेयर एक्ट में है, सीधी सी बात ये है, ठीक है, और आपके मटेरियल में है ये वाले। ये है आपके प्रोविजंस जो बोल्ड में आपको दिखाई दे रहा है, और नीचे है उसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे ड्राफ्ट कर रखा है। तो आपको जितने भी बोल्ड दिखाई देंगे ना, वो है आपके रियल प्रोविजंस, और नीचे है उसका एक्सप्लेनेशन, सो दैट आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे से देखना है। सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 53। सेक्शन 53 में चाहे जो कुछ भी कह दे, जो कुछ भी कह दे, सेक्शन 53 में जो कुछ भी कह दे। लेकिन सर सेक्शन 53 में कहा क्या जा रहा है? सेक्शन 53 में कहा जा रहा है कि कंपनी कैनॉट issue shares at discount, ठीक है। लेकिन सेक्शन 53 में तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि एक्सेप्ट फॉर दिस रीज़न 54, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, ये हम लोगों ने सीखा है ना। तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि notwithstanding anything contained in section 53। notwithstanding मतलब कि चाहे सेक्शन 53 में जो कुछ भी लिखा हो हम उसको मान नहीं रहे हैं। तो चाहे सेक्शन 53 में जो कुछ भी लिखा हो हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ और मानने वाले। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन सेक्शन 53, सेक्शन 53 में यही लिखा है कि कंपनी के नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। फिर लिखा है यहाँ पे अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स of a class of shares already issued in the following conditions if the following conditions are fulfilled। कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर एक बात बताओ, सेक्शन 53 में बताया गया है कि शेयर्स इशू मत करो डिस्काउंट पे। मतलब अगर किसी शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है तो कंपनीज एक्ट कह रहा है कि उसको 50 रुपीज़ में तुम बेच नहीं सकते। अगर 100 रुपीज़ है 100 रुपीज़ में ही बेच सकते हो, ये कहता है सेक्शन 53। लेकिन सेक्शन 54 में कह रहा है कि इसको हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग तो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेंगे। अब इससे तुम लोग को ऐसा मतलब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि तो हाँ स्वेट इक्विटी शेयर इशू करो, क्या दिक्कत है? तुम शेयर से डिस्काउंट इशू मत करो, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर तो इशू कर ही सकते हो। तो इसका रिप्लाई ये है कि स्वेट इक्विटी शेयर जो है ना वो हमेशा डिस्काउंट पे ही दिया जाता है। समझ में आ रहा है? स्वेट इक्विटी शेयर्स हमेशा डिस्काउंट पे ही दिया जाता है। अंडरस्टूड? स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे क्यों दिया जाता है? पकड़ लो, अगर किसी शेयर का प्राइस 100 है, उसी शेयर जो है कंपनी अपने एम्प्लॉय को या फिर जो भी वो क्रेडिबल बंदा है जिसके कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उसको एट 5 रुपीज़ देने वाला है कंपनी। तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देगा 5 रुपये में वही शेयर। समझ में आ रहा है? क्यों दे रहा है सर? क्योंकि भैया उसने इतना अच्छा ब्रिलियंट काम कर दिया है कंपनी के लिए कि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को बहुत बहुत बेनिफिट हुआ है उस चीज़ के लिए, तो हक बनता है उसका, एम्प्लॉय का हक बनता है कि उसको कुछ ना कुछ तो मिले।
तो उसको ये मिलने वाला है, क्या बताओ, स्वेट इक्विटी शेयर। अब स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हम लोग देखने वाले हैं। वैसे तो मैं ये जो बोल्ड वाले मार्किंग्स है ना वो मैं तुमको समझा दूंगा, लेकिन जब तुम खुद घर में सेल्फ रीड करोगे, ठीक है, और तुम भूल जाओगे कि ये क्या है, तुमको ये वाला पढ़ लेना है। तो एक बार मैं पढ़ा दूंगा सो दैट आपको ये समझा दूं कि ये सेम चीज़ लिखा है यहाँ पे। दिस मीन्स दैट इवन दो सेक्शन 53 प्रोहिबिट्स, सेक्शन 53 प्रोहिबिट करता है ना इशूइंग शेयर्स एट डिस्काउंट, एंड एन एक्सेप्शन इज मेड फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स, द कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर satisfied. These sweat equity shares must belong to a class of shares that the company has already issued, such as equity shares. मतलब ये है कि जो कंपनी में ऑलरेडी शेयर इशू हो रखा है उसी क्लास का शेयर जो है तुम दे सकते हो अपने, बताओ किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जिनको तुम स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हो। तो अगर आपने ऑलरेडी इक्विटी शेयर इशू कर रखा है तो वही इक्विटी शेयर तुमको देना है उनको। समझ में आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, the issue is authorized provided that the issue is authorized by a special resolution passed by the company। कि तुमको अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है तो तुमको एसआर पास करना होगा। क्या बताओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। नेक्स्ट, द रेजोल्यूशन को स्पेसिफाई करना है द नंबर ऑफ शेयर्स, द करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी, एंड द क्लास ऑफ द क्लास or classes of directors or employees to whom such equity shares are issued। समझ में आ रहा है? बताओ क्या क्या बताए यहाँ पे क्या बताए सर, पकड़ लो, मैं नहीं हूँ, तुमको कैसे करना है ये चीज़, तुमको ये पढ़ लेना है कि द नंबर ऑफ दिस, द रेजोल्यूशन मस्ट क्लियरली मेंशन द की डिटेल्स। कौन से की डिटेल्स है? द नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स द कंपनी इज प्लानिंग टू इशू, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स की क्या मार्केट प्राइस है अभी जिसमें हम लोग इशू कर रहे हैं, द कंसिडरेशन फॉर विच दिस शेयर्स आर बीइंग इशूड, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और वैल्यू एडिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुमको कितने पैसे में तुमको मिल रहा है ये शेयर्स, एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ या फिर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, कितने पैसे में तुमको मिल रहा है, वो है क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? और क्यों मिल रहा है तुमको? नो हाउ के लिए तुमने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया उनके साथ, या फिर तुमने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना के दिया उनके लिए, या फिर तुमने किस प्रकार का वैल्यू एडिशन किया कंपनी को दिया है जिसके कारण तुमको इतने सस्ते में शेयर्स मिल रहे हैं, जो कि है स्वेट इक्विटी शेयर्स, SES। ठीक है ना, ये तुमको रेजोल्यूशन में मेंशन करके रखना होगा, है ना। फिर अच्छा, कौन मेंशन करेगा? कंपनी मेंशन करेगा अपने रेजोल्यूशन पे, ठीक है। फिर द स्पेसिफिक क्लास ऑफ डायरेक्टर्स, किनको मिल रहा है डायरेक्टर्स, कौन से वो डायरेक्टर्स है, कौन से वो एम्प्लॉयज़ है जिनको मिल रहा है, ये सारा चीज़ जो है ना आपके कंपनी के रेजोल्यूशन में मेंशन्ड होगा। यही रेजोल्यूशन जो है आपको पास करना है जनरल मीटिंग में SR के माध्यम से। SR मतलब 75% वोटिंग के माध्यम से इसको पास करना है। अंडरस्टूड? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर देखो, वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर कंपनी का शेयर्स लिस्टेड है इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय सेबी। तो सेबी ने जिस हिसाब से बता रखा है उसको भी फॉलो करना है अगर आपका कंपनी लिस्टेड है तो। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपका 2 प्रकार के बाप होते हैं, एक होता है कंपनी लॉ, दूसरा होता है सेबी। तो कंपनी लॉ में तो ऊपर में लिखा ही है, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ सेबी में जो कुछ भी लिखा हो आप स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड, वो भी तुमको फॉलो कर लेना है, ठीक है। फिर देखो सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? The rights, limitations, restrictions and provisions as are for the time being applicable to equity shares shall be applicable to sweat equity shares issued under this section। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो आपको देखो, जो आपको स्वेट इक्विटी शेयर मिल रहा है ना, उसका राइट, ठीक है, उसका क्या क्या बताओ, उसका राइट, उसका लिमिटेशन, उसका रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, प्रोविजंस, वो सेम टू सेम इक्विटी शेयर्स वाले हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगता है ना, वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन ये स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए लगने वाला है। समझ में आ रहा है? क्या ये समझे तुम? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है।
तो सेम टू सेम, तो ऐसा नहीं है कि स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेम है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर लागू होता है वो सेम चीज़ उनके ऊपर भी लागू होने वाला है। गॉट इट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एडिशनल, ये है आपके एडिशनल रूल्स जो कि कंपनी लॉ रूल्स में आता है ये चीज़, ठीक है। रूल्स में क्या कहा गया है समझना इस चीज़ को, और इसमें सेबी रेगुलेशंस भी मैंने डाल रखा है, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं, पूरा आपका स्वेट इक्विटी शेयर यहीं पे हो रहा है। मैक्सिमम लिमिट क्या है स्वेट इक्विटी शेयर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, कि कितने लिमिट में हम लोग इशू कर सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। सो द टोटल नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में, वन फाइनेंशियल ईयर में आप कितना दे सकते हो, शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एट द टाइम। तो आपके कंपनी के 15% पेड ऑफ शेयर कैपिटल को एक्सीड नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। कोई भी एम्प्लॉई है, एक है, दो है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको तुम दे रहे हो स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो कितना देना है, आपके कंपनी के जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 15% निकाल डालो, जो भी अमाउंट हो रहा है उससे कम होना चाहिए, उससे कम देना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं। 15% से ज़्यादा नहीं दे सकते, मैक्स टू मैक्स वही दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। क्या 15% दे सकते? हाँ। क्या 15.1 दे सकते? नहीं। 15% लिखा है तो 15%, इससे एक पॉइंट भी ज़्यादा नहीं दे सकते तुम, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, वैल्यू लिमिट, कितना वैल्यू होना चाहिए। अब 15% तो भैया 400 करोड़ भी हो सकता है, 400 करोड़ दे दे क्या? नहीं, उसका वैल्यू लिमिट भी बता रखा है 15% या फिर तुम्हारा ये वैल्यू लिमिट। द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शुड नॉट एक्सीड एन इशू वैल्यू ऑफ 500 करोड़ इन ए फाइनेंशियल ईयर। 5 करोड़ तक ही तुम दे सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। ये मैक्सिमम लिमिट है 5 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं। सर मेरा 15% तो 400 करोड़ हो रहा है रिलायंस के कंपनी में, तो नहीं हो सकता है, 5 करोड़ ही दे पाओगे आप। गॉट इट। अब कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पे 15% भी 5 करोड़ नहीं निकल रहा है ना, कुछ कंपनीज़ हैं जिनका 2 करोड़ निकल रहा है, पकड़ लो 15%, तो उनको कितना दे। कुछ कंपनीज़ है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल मतलब पूरा कैलकुलेट करके 15% लगा के तुम्हारा 2 करोड़ हो रहा है, तो उनको कितना दे। उनको 2 करोड़ दे सकते? यस, तुम 2 करोड़ दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 3 करोड़ दे सकते? नहीं दे सकते, क्योंकि 15% तुम्हारे कंपनी का 2 करोड़ ही निकल रहा है, तो 2 करोड़ ही तुमको देना है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अंडरस्टूड। और कुछ कंपनी से जिनको 15% 400 करोड़ निकल रहा है, उसको कितना दे दे? 400 दे दे? 300 दे दे? नहीं सर, मैक्सिमम लिमिट 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ देना है, ठीक है। विच एवर इज लेस, इस बात का ध्यान रखना। लॉक इन पीरियड हम लोग देखेंगे कितने साल तक तुमको इसको रखना होगा तुम्हारे पास बेचने से पहले, तो सिंपल है 3 साल। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स अप्रूवल। द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन, ये हम लोग ने पढ़ा है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है? द कंपनी मस्ट डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर इन इट्स एनुअल रिपोर्ट एंड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो अपने एनुअल रिपोर्ट में भी आपको लिख के रखना है एंड रजिस्ट्रार को भी बताना है। एलिजिबिलिटी कौन है? देखो ये लास्ट में हम लोग बता रहे हैं एलिजिबिलिटी, जो कि आपको फर्स्ट में बताना चाहिए था, मैं लास्ट में बता रहा हूँ। फर्स्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन लिखाई जो है वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कौन से वो बंदे हैं जिनको स्वेट इक्विटी शेयर मिल सकते हैं, वो एलिजिबल है। तो आंसर है स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज who are working full time or part time for the company and have contributed to its growth। इसमें तो शॉर्टकट बता दिया, लेकिन मैंने तुमको असली वाला बता दिया कि क्या है एक्चुअली में। तो जिसने भी कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स इट्स ग्रोथ, जैसे कि नो हाउ मैंने ऊपर में लिख रखा है, देखो ना आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आपका कंट्रीब्यूशन है कि आपने नो हाउ, कुछ किसी प्रकार का नॉलेज शेयर किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर किया है, वैल्यू एडिशन शेयर किया है, ठीक है। तो तब जाके आपको मिलने वाला है ये स्वेट इक्विटी शेयर। पकड़ लो यार, तुम एक इन्वेंटर हो यार, तुमने एक ऐसा, पकड़ लो एलजी के कंपनी में उसके एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया जो बहुत बवाल है, और उसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी है उस इंस्ट्रूमेंट का। वो इंस्ट्रूमेंट अगर वो लेकर अपने एलजी कंपनी को देते तो भैया एलजी कंपनी बवाल हो जाएगा, एलजी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो उसके लिए उसको क्या मिलेगा? कंपनी से क्या मिलेगा? वही मिलेगा स्वेट इक्विटी शेयर। समझ में आ रहा है ना?
एग्जाम्पल समझ में आ चुका है। यहाँ पे ख़त्म होता है स्वेट इक्विटी शेयर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या बताओ, प्रोहिबिशन ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ये हम लोग देखने वाले हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले। इसी के बाद वीडियो है, चेकआउट कर लो अभी के अभी। वीडियो को अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सो दैट मैं आप लोगों के साथ अटैच्ड रहूं एंड हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।